भाई ने कमेंट किया है, ब्रो प्लीज़ अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाना, हाउ टू प्रपोज प्लीज़ भैया, बिग फैन। शुक्रिया भाई साहब। तो चलो यार, आज लड़के की गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं। मतलब तरीका बताते हैं कि लड़की को किस तरह से प्रपोज करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो यार, अगर हम किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी अनजान लड़की को हमने मैसेज किया और उससे कहने लगे कि आई लव यू, तो यहाँ से तो मैटर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं तो या तो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त है या हम उसको बहुत टाइम से जानते हैं, अब उसको प्रपोज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये लड़की है, ये मेरी काफ़ी पुरानी दोस्त है, खाली दोस्त है, अच्छी दोस्त है, मतलब बहुत अच्छी दोस्त कहते हैं ना, इस तरह की दोस्त है। तो आज देखो मैं इसको प्रपोज करने वाला हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसका और मतलब क्या इसका जवाब आता है। ठीक है, मैंने इसको मैसेज किया था हर रोज़ की तरह, आज भी मैसेज किया, हाय। इसने कहा हेलो। मैंने कहा क्या कर रही हो? इसने कहा कुछ नहीं, बैठी हूँ, तुम बताओ। मैंने कहा सेम। खाना खा लिया? कहने लगी हाँ, यू? मैंने कहा नहीं। इसने कहा क्यों? मैंने कहा बस है कोई ख़ास रीज़न? तो कहने लगी अच्छा जी, मुझसे भी ख़ास? मैंने कहा नहीं, तुम तो सबसे ख़ास हो मेरे लिए। और मुस्कुराने लगा, कहने लगी हाँ तो बोलो फिर क्यों नहीं खाया? मैंने कहा तुमने अकेले अकेले खा लिया, मुझसे पूछा भी नहीं इसलिए। और ये वाले इमोजी सेंड किया। तो इसने ये वाले इमोजी सेंड किया, कहने लगी भग ड्रामेबाज। तो मैंने कहा झूठ लग रहा है तुमको? तो कहने लगी हाँ, खाओ मेरी कसम के नहीं खाया, मतलब मेरी कसम खा के बोलो कि खाना नहीं खाया। मैंने कहा कसम खाने से पेट थोड़ी भरेगा। और ये वाले इमोजी सेंड किया। तो ये देखकर कहने लगी अब तो सच में नाटक कर रहे हो, और मुस्कुराने लगी। ये सुनकर मेरी भी हंसी छूट गई। मैंने कहने लगी और बताओ क्या हो रहा है? मैंने कहा जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा। कहने लगी मतलब? मैंने कहा मतलब तुम नहीं समझोगी। इसने वाले मुझे सेंड के कहने लगी मैं क्यों नहीं समझूंगी? तो मैंने कहा क्योंकि तुमको मेरी हर बात मजाक लगती है, ये भी मजाक ही लगेगी। कहने लगी अच्छा जी, सीरियस तुम कभी होते नहीं तो इसमें मैं क्या करूं? मतलब मैं हमेशा मजाक करता रहता हूं ना, इस बात को लेकर बोल रही है कि तुम कभी सीरियस नहीं होकर बोलते, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने वाले मुझे सेंड किया। मैंने कहा इसी बात का दुख है, आज सीरियस होने का मन कर रहा है तो तुम सीरियस नहीं होने दे रही। कहने लगी अच्छा जी, चलो बताओ क्या बात है? मैंने कहा पक्का मजाक नहीं समझोगी? कहने लगी हाँ बताओ। मैंने कहा कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा है यार। और सच बोलूँ तो उस टाइम मैं इसी बात को लेकर सोच रहा था कि यार इसको मजाक ही लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मजाक करता हूँ ना सबसे, तो इसको लगेगा मतलब मैं अभी भी मजाक ही कर रहा हूँ कि इसको कैसे बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने इससे कहा ना कि कैसे समझाऊँ, समझ नहीं आ रहा, तो कहने लगी अरे जो है बोलो, इसमें इतना घुमा फिराने वाली क्या बात है? मैंने कहा नहीं यार, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता तुम मुझे गलत समझो। कहने लगी इज्जत तो मैं भी आपकी बहुत करती हूँ समीर, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मैंने कहा इस बात से डरता हूँ कहीं तुम्हें खो ना दूँ, और तुम जैसे दोस्त को मैं कभी खोना नहीं चाहूँगा। कहने लगी मैंने कहा बात बुरा मानने की नहीं है, कहीं तुम बाद में मुझसे बिहेवियर चेंज ना कर दो, इस बात का डर है। कहने लगी नहीं पागल, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें अपनी हर बात शेयर करती हूँ, अब वो फैमिली मैटर हो या मेरी खुद की कोई बात, मतलब खुद की कोई पर्सनल बात हो। मैंने कहा हाँ जानता हूँ मैं। कहने लगी हाँ तो क्यों बुरा मानूंगी? तो यहाँ पर मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने लगी बकौबी गूंगे हो गए क्या? तो यहाँ पर फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा डांट रही हो? तो कहने लगी तो बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ठीक है बोलता हूँ, लेकिन एक शर्त है, गुस्सा मत करना, अगर बात अच्छी ना लगे तो क्लियर बोल देना, लेकिन वो सब सुनकर दिल में किसी तरह की बात मत रखना। कहने लगी हाँ नहीं रखूँगी, बोलो आप। तो देखो यार, लड़की को प्रपोज करने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई लड़की हमें पसंद आ रही है तो सीधा उससे ये बोल दो कि आई लव यू। तो यार ये तो बहुत बेकार सा तरीका है। देखो उससे अपनी फीलिंग किस तरह से शेयर करनी है। यहाँ पर देखो मैंने इससे फीलिंग शेयर करी है, अपनी पूरी फीलिंग शेयर करनी है जो भी तुम्हारे दिल में है। प्रपोज करने का मतलब खाली आई लव यू बोलना नहीं होता, अपनी फीलिंग शेयर करना होता है, जैसे मैंने इसको की। यहाँ पर देखो मैंने इससे क्या क्या कहा। मैंने कहा यार जब मैं तुमसे बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब तुम पास होती हो तो एक अलग सुकून मिलता है, अगर तुम जरा सी देर नज़रों से गायब हो जाओ तो मन परेशान हो जाता है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या मुझसे क्या रिश्ता रखना चाहती हो मैं नहीं जानता, शायद तुम मुझे दोस्त से ज़्यादा कुछ मानती भी ना हो, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में दोस्त से बढ़कर सोचता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो नहीं कि तुमसे ये बोलूँ कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हर वो खुशी दे सकता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। जितना मुझसे होगा मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा।
कभी तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होने दूंगा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, हर तरह की खुशी तुम्हें ला कर दूंगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ये सब बोल दिया तो ये सुनकर ये खामोश हो गई। तो फिर मैंने इससे कहा कि बोलो। तो देखो यहाँ पर ना प्रपोज करने का तरीका यही होता है, अपनी सारी फीलिंग शेयर करने के बाद तब उसको बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने इससे कहा ना बोलो, तो कहने लगी क्या बोलूँ मैं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी सच कहूँ तो मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ना भी हुई तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि प्यार दिल से होता है, ज़बरदस्ती नहीं। तो यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लड़की से फोर्स नहीं करना है कि हाँ बोल दो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, गिड़ा रहे हो उसके आगे। इससे ना अपनी वैल्यू ख़राब होती है, अपनी इमेज ख़राब होती है। वो प्यार भी किस काम का कि अगर हम उसको मतलब कोई हम पर तरस खाकर हम पर प्यार कर रहा है, तो प्यार का ये देखो कि दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर सामने वाली बंदी भी हमसे प्यार कर रही है ना, तो ही रिलेशन में आना चाहिए। लेकिन ऐसा एक तरफा प्यार किसी काम का नहीं रहता कि कोई हम पर तरस खाकर हमसे मतलब प्यार का इजहार कर दे, हाँ बोल दे। तो यहाँ पर मैंने इससे यही बोला कि अगर तुम्हारी ना भी हुई तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, और प्यार में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो कहने लगी बिल्कुल सही, सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे बात करके मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, लेकिन कभी मैंने प्यार के बारे में नहीं सोचा समीर। कहने लगी ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए ही नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के साथ भी रिलेशन बनाने का नहीं सोचा। मैंने कहा लेकिन क्यों? कहने लगी क्योंकि रिलेशनशिप में हज़ार मसले होते हैं और बहुत टेंशन रहती है, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या तुमको लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा या तुमको किसी तरह की टेंशन दूंगा? कहने लगी ऐसी बात नहीं है समीर, बट मैं इतनी जल्दी तो ये फैसला नहीं ले सकती ना। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मुझे अभी जवाब दो, तुमको जितना चाहिए वक्त ले लो और जो दिल कहे वही जवाब देना। मतलब मेरा मतलब ये था कि मतलब हाँ हो या ना हो, अपने दिल से जवाब देना, ऐसे नहीं कि मेरे दिल रखने के लिए हाँ बोल दो। मैंने कहा कभी मेरा दिल रखने के लिए हाँ बोल दो, अगर ना भी बोलोगे तो चलेगा। मतलब किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और तुम्हें भी यही करना है, लड़की से यही पूछना है कि अगर उसकी हाँ है, वो भी तुमसे प्यार करती है तो ही हाँ बोले, वरना तुम्हारा दिल रखने के लिए हाँ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पर मैंने इससे यही बात बोली कि मेरा दिल रखने के लिए हाँ मत बोलना, अगर तुम्हारी हाँ है, मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो या तुम्हारे दिल में मेरे लिए किसी तरह की फीलिंग है, तो ही हाँ बोलना। तो इसने कहा ठीक है कल बताऊंगी मैं। मैंने कहा हाँ कल परसों, मतलब जब भी मन करे आराम से जवाब दे देना। कहने लगी हाँ थैंक्स। तो देखो यहाँ पर तुम्हें इस तरह से प्रपोज़ करना है। प्रपोज़ करने का मतलब भी तुम समझ गए होगे, ये नहीं कि बस सीधा लड़की से बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले उसको बताओ कि तुम्हारे मतलब वो सामने होती है तो तुम्हारे अंदर किस तरह की फीलिंग आती है, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या अच्छा लगता है तुम्हें। ये सब बोलने के बाद तुम इस तरह से बोल सकते हो, जैसे मैंने इससे कहा कि तुम पास होते हो तो अच्छा लगता है। इस तरह की बातें बोलकर बोलना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी ना होगी तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम मुझे हाँ ही बोलो। लड़की से किसी तरह की ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है। अगर उसकी हाँ हो तो ही उससे प्यार करना, ठीक है। बाकी लड़की की मर्जी है वो तुम्हें क्या जवाब देती है क्या नहीं। अगर तुम उससे दोस्ती रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं अगर तुम्हें दोस्ती पसंद नहीं, तुम सोच रहे हो कि मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड ही होना चाहिए और वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती, तो तुम उससे फिर रिलेशन हटा सकते हो। ऐसे किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।